धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। अगर मैं सार रूप में कहूं तो भाई भाग्य का साथ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, बेस्ट होगा, श्रेष्ठ होगा। लेकिन किन मामलों में श्रेष्ठ होगा, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं जिससे आपका जो है समय अच्छा रहे, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कॉमन राशिफल के अलावा इसको अपना व्यक्तिगत राशिफल कैसे बनाएं, ये कैसे पता करें कि ये ग्रह जो चेंज हुआ मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कैसा है, वो भी आपको बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि जितने मित्र जो इस वीडियो को भारत के बाहर से देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हम जो यहाँ पर ये टाइम देते हैं, जैसे 14, 15, 16 आपके लिए नेगेटिव टाइम है और 16 को 12:42 तक ये इंडियन टाइम में हम देते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर लिया करें अपनी कंट्री के हिसाब से। जैसे मान लो आप अमेरिका रहते हैं, तो जितने घंटे का अंतर है उतने घंटे का अंतर कर लें। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस टाइम को और भी ज्यादा विस्तार से दे, ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरे लिए पर्टिकुलर दिन जो है कब से अच्छा, कब से जो है नेगेटिव है। इसके अलावा भिन्नाष्टक वर्ग जो मैं पिछले काफी समय से बता रहा हूं, इसको लेकर के भी कई लोगों के प्रश्न थे, तो वो भी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे देखना है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपके राशिफल पर बात कर लेते हैं। ये आपका राशिफल है इस सप्ताह का, मतलब ये जो है वो आपके ग्रह हैं जो आपको किस प्रकार से फल देंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पूरा वीडियो जरूर देखना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो, लाइक भी करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो, और हाइप भी जरूर कीजिएगा। स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए शुरुआती समय बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो मिथुन राशि से ही ट्रांजिट करेगा, लेकिन 18 तारीख को जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और गुरु अब आपके जा रहा है अष्टम भाव में, भाई ये आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कह सकते। भाग्य का साथ है, सब अच्छा है, वो तो बढ़िया बढ़िया बातें ऊपर मैंने लिख दी। लेकिन गुरु अष्टम भाव में जाएगा तो हेल्थ के मामले में इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। 18 तारीख के बाद आपको सतर्क रहना होगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप जरूर करें, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर के भी सबके लिए नेगेटिव नहीं है। किसके लिए नेगेटिव है, किसके लिए नहीं, आगे बात करते हैं बाद में। अब देखते हैं आपके आर्थिक मामले को। आर्थिक मामले में हम क्या देखते हैं कि इसका जो स्वामी है शनि, वो चौथे भाव से ट्रांजिट करके कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी आपको देता है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये शनि अभी वक्री चल रहा है, और वक्री शनि जो है इतना ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देगा। जब ये मार्गी होगा तब बात करेंगे दिक्कत या परेशानी क्या रहेगी। अब आगे देखते हैं आपका पारिवारिक सुख। तो पारिवारिक सुख के मामले में भी गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो अच्छा नहीं है। शुरुआत बहुत अच्छा, तो मैं कहूंगा ये सप्ताह शुरुआत में शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तरार्ध में जाकर के दिक्कत आएगी तो उसका जो भी उपाय है वो करेंगे, तो उससे समस्या का समाधान आपका होगा। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो ये मामला अनुकूल होगा। विद्यार्थियों के लिए समय देखें विद्यार्थियों के लिए टाइम बहुत अच्छा कहा जा सकता है। मंगल जो है वो एकादश भाव में ट्रांजिट करके आपको उत्तम फल प्रदान कर रहा है, श्रेष्ठ फल प्रदान कर रहा है। और सूर्य भी जो है वह पहले 10th और बाद में 11th में जाके अच्छे फल प्रदान करेगा। यानी कि स्टूडेंट के लिए समय उत्तम श्रेष्ठ फल वाला अच्छा है। कॉन्फिडेंस भी बेटर, और इस सप्ताह एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उनमें भी आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। ऐसे ही व्यापारियों के लिए बात कर लेते हैं। व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। व्यापारिक लाभ के जो है अच्छे योग बन रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हो तो बेशक करो, यानी कि सब कुछ बेटर होने वाला है, सब अच्छा है। मैंने ये बात लिखी ना, व्यापारियों पे बिल्कुल सटीकता के साथ में लागू होती है। ऐसे ही नौकरी पैसा वालों के लिए भी समय बेस्ट, श्रेष्ठ, अच्छा कह सकते हैं। नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। कोई समस्या पिछले दिनों रही है तो वो समाप्त होगी। समय आपका अच्छा रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा, यानी सब कुछ बेटर ही बेटर, यानी इस मामले में आपके लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। आपका वैवाहिक जीवन अगर देखें तो वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता दिखती है। हालांकि देखो, गुरु के राशि परिवर्तन से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा, भविष्य में बाद में पड़ेगा। और मात्र 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ रहेगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो मात्र कहने का मतलब कि लगभग 40 दिन के आसपास की बात है जब यहाँ गुरु दिक्कत देगा। बाकी वैवाहिक सुख के मामले में, आपकी लव लाइफ के मामले में समय बेहतरीन कहा जा सकता है। तो आपको क्या उपाय करना है, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 18 तारीख के बाद में इस मंत्र का आपको जरूर जप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। बस ये 2 ग्रह आपको ज्यादा दिक्कत या नेगेटिव है, आपको जो समस्या दे सकते हैं, बाकी ग्रह आपके लिए ठीक कहे जा सकते हैं। और ये जो दिन बताए हैं इनमें विशेष सतर्कता आपको रखनी है। अब जानते हैं नक्षत्र के आधार पर आपका फल कैसा रहेगा। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इन 3 नक्षत्र में जन्म जिनका होता है उनकी धनु राशि होती है। जिनका मूल नक्षत्र में जन्म होता है उनका रेवती और अश्लेषा, कर्म और भाग्य नक्षत्र होता है। तो हम क्या देखते हैं कि मूल नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं रेवती, तो रेवती नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, और अश्लेषा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है।
यानी कि जो कॉमन फल बताया यही आप पर लागू होता है। फिर आता है पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी, मघा। तो हमने क्या देखा कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, अश्विनी जो आपका कर्म नक्षत्र है उसमें भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और मघा में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो आपके ऊपर भी यही बात लागू होती है। फिर उत्तराषाढ़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी में हम देखते हैं, उत्तराषाढ़ा में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, भरणी यानी कि आपका कर्म नक्षत्र में भी नहीं है, लेकिन आपके भाग्य नक्षत्र में केतु का ट्रांजिट हो रहा है जो अच्छा नहीं है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को केतु वेद कर रहा है, इसलिए क्या करना है, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें और भगवान गणपति की पूजा आराधना करें। तो बाकी दो नक्षत्र वालों के लिए ठीक है, उत्तराषाढ़ा वालों के लिए ये उपाय करेंगे तो काफी पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छा फल मिलेगा, श्रेष्ठ फल मिलेगा, यानी कि आपके लिए अनुकूल समय कह सकते हैं। अब जानते हैं, ये आपका नक्षत्र फल हो गया। अब जानते हैं आपका लग्न के आधार पर जो है वो कैसे देखें कि जो है समय बेस्ट है, अच्छा है। जैसे गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य पॉजिटिव है, तो इसको कैसे चेक करते हैं आपको मैं सिद्धांत समझाता हूं। जैसे सूर्य से हम देखते हैं, सूर्य अच्छा है तो भाग्य को श्रेष्ठ कर रहा है। मैंने क्या लिखा, भाग्य का साथ है, तो ये बात किस पे ज्यादा लागू होती है, ये आपका भाग्य का स्वामी सूर्य है, तुला राशि में 11th हाउस में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। लेकिन किसके ज्यादा अच्छे, भाई सूर्य जिसका कारक ग्रह है ना उनको ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो सूर्य कारक किसका होता है, मेष, सिंह और धनु, यानी कि इन तीन राशियों का लग्न जिन जिनका है लग्न कुंडली, उनको ये सूर्य ज्यादा बेस्ट फल प्रदान करेगा, ये तय है। ऐसे ही गुरु नेगेटिव हो रहा है 18 तारीख को, तो गुरु किनको ज्यादा दिक्कत देगा, जिनका गुरु अकारक ग्रह होगा, जैसे वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, ये 6 राशियों का जो है गुरु अकारक ग्रह होता है। मतलब आपको ये ज्यादा दिक्कत, इशू, परेशानी देगा, तो आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये तो मैंने बताया कारक अकारक का सिद्धांत। अब जानते हैं भिन्न अष्टक वर्ग से इसको कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम सूर्य का ही एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता है सूर्य 11th हाउस में तो ज्यादा अच्छे फल प्रदान कर रहा है, लेकिन ये सूर्य कितनी रेखाओं पर, ये जानना महत्वपूर्ण होता है। यदि ये सूर्य यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो कैसे देखते हैं भाई, तो ये कैसे देखते हैं कि सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग चेक किया जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ मैंने देखो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाया, इसको बड़ा करता हूँ। ये हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अलग अलग होता है। कैसे होता है, अपनी कुंडली में भिन्नाष्टक वर्ग ओपन करो, अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य का वर्ग निकालो। तो ये जो सूर्य ग्रह लिखा है, थोड़ा ब्लर है, आप इसको मैंने जूम किया है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है राशियां हैं, जैसे 5 नंबर सिंह, कन्या, तुला, 8 मतलब वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। इसमें जो है सूर्य तुला राशि में जब आएगा तो आपके धनु राशि वाले व्यक्तियों को श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। लेकिन किसको करेगा, जिसकी 5, 6 या 7 रेखा होती है। तो रेखा देखो ये लिखी हुई है, ये रेखाएं हैं। इसमें हमने क्या देखा कि तुला राशि में मात्र 3 रेखा है, मात्र 3 रेखा है। तो ये जिसका भिन्नाष्टक वर्ग है और इसकी राशि अगर धनु है तो इसको सूर्य अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि मात्र 3 रेखाओं पर सूर्य है। तो ऐसे जो है इस भिन्नाष्टक वर्ग को चेक करना है। अगर आपके पास भिन्नाष्टक वर्ग वाली कुंडली नहीं है तो हमसे बनवा लीजिए, रीजनल प्राइस में बनती है। इसके अलावा इस आधार पे आपको अपना पूरा जन्म पत्रिका का एनालिसिस कराना है, तो उसके लिए भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें भेज सकते हैं, लेकिन वह निःशुल्क नहीं होगा, सशुल्क होगा, जिसे हम फोन पर डिस्कस करके उसका रिकॉर्डिंग आपको भेजते हैं। तो आपको इतनी बढ़िया जानकारी दी है तो वीडियो को लाइक करें, हाइप भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको धनतेरस का पर्व है, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।